हेलो डियर स्टूडेंट्स, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक प्रिज्म की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। प्रिज्म क्या चीज है? जैसा कि जानते हैं कि प्रिज्म एक पूरी तरह से क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। प्रिज्म क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। बाउंडेड होते हैं किसके किसके द्वारा? टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एन एंगल। जो क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा, और उनके बीच क्या बनता है? एक एंगल बनता है। ठीक, जैसे मैंने एक लाइन लिखा आपके लिए, प्रिज्म क्या है, तो कहा है कि ये मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, मीडियम है बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मीडियम क्या है? बाउंडेड है किस पे? एट एन एंगल टू ईच अदर पे, एक दोनों से एक एंगल पे बधा हुआ है। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। और जिस एंगल पे बाउंडेड है उसको कहा जा रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे यहाँ की बात करते हैं, जिस एंगल पे बाउंडेड है उसको क्या कहा जा रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कह दी जा रही है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, देखिए मैंने कई सारे आपको प्रिज्म के फिगर दिखाए गए हैं, तो बात समझिएगा यहाँ पर। ठीक, जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात की गई है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है। और एक सिंपल प्रिज्म का आपको स्ट्रक्चर बताया गया, इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर बताया गया। ठीक, जिसमें कहा गया है कि ये दोनों जो होंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा ये, और दूसरा सरफेस जो रिफ्रैक्टिंग होगा, ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग होता है। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये क्या बन जाता है? इसका बेस। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल है वो कहलाता है क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। दूसरी जानकारी देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी ट्रायंगुलर सरफेस एंड हाउ मेनी रेक्टेंगुलर सरफेस इन ए प्रिज्म है। प्रिज्म के पास कितने ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और कितने रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं? तो देखिए, रेक्टेंगुलर सरफेस की बात करें तो 1, 2 और 3, ये क्या है? रेक्टेंगुलर सरफेस है। मतलब प्रिज्म में यदि बात की जा रही है कि प्रिज्म में, तो प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेस आप याद रखिएगा 3 है, कभी भूलना नहीं है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर सरफेस कितने हैं? 3 है। और ट्रायंगुलर जो सरफेस है बाबू, ट्रायंगुलर सरफेस की बात करें तो 2 है। मतलब कि टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? 3+2। ठीक है, 3R और 2T, ये क्या है? प्रिज्म है। 3 रेक्टेंगुलर और 2 क्या है? ट्रायंगुलर। ठीक, तो ये क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट एन एंगल टू ईच अदर इज कॉल्ड ए प्रिज्म। एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल है वो क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरी चीज प्रिज्म से निकल की जानकारी आई कि प्रिज्म है 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेस। प्रिज्म के 3 रेक्टेंगुलर और 2 क्या है? ट्रायंगुलर सरफेस है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। इतनी बात आगे समझ में, तो आगे बढ़ते हैं क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म को जानते हैं कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए, ये प्रिज्म है, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस दूसरा, इनके बीच एंगल है, जिसको बोला क्या जा रहा है? क्या? एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। एक इंसिडेंट रे इस प्रिज्म की एक सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ठीक,
तो देखिए ये रेयर मीडियम है और प्रिज्म में क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो नॉर्मली वो क्या होगी, बेंड होगी। तो जिस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इसका नॉर्मल रेट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल रेट ड्रा करते हैं। तो जब रेयर से डेंसर गया तो नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, लाइट रेज बेंड करेगा। नॉर्मल की तरफ क्या करेगा बाबू लोग, बेंड करेगा। ठीक, फिर ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट रेज बेंड होके पहुंच गई, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट रेज पहुंच गई। अब फिर मतलब अब डेंसर से क्या जाएगा, रेयर जाएगा लाइट रेज। तो इस पॉइंट पे जो इसका नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल से लाइट रेज अब डेंसर टू जब रेयर जाती है तो लाइट रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। क्या हो गई, लाइट रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रेज इस तरीके से प्रिज्म की एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ से क्या होती है, इमर्ज आउट होती है। यहाँ पर देखिए ये लाइट रेज जो इंसिडेंट हुई नॉर्मल से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या बन गया, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस स्मॉल आर बन गया। फिर जब ये इमर्ज आउट हुई थ्रू द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब लाइट रेज इमर्ज आउट हुई तो उस जितने एंगल से इमर्ज आउट हुई उस एंगल को क्या कहा जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है, मींस ई। तो तीन तो एंगल हो गए यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। और एक चौथा एंगल मिला क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ एक चीज नोट करिएगा, इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। क्या मिलता है कि एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी के। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज देखिए, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन जब हम इस इंसिडेंट रे को और इमर्जेंट रे को बैक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हेन वी प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है बीच वाली। तो व्हेन वी प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बैक, देन इट मीट एन एंगल। तो एक एंगल पे मिलेंगे, जिस एंगल को बोला जाएगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। मींस हम लोग क्या कह देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन मींस एंगल डी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो एंगल ऑफ डेविएशन बताइएगा क्या, इफ यू प्रोड्यूस द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे टू द बैक साइड ऑफ, then it meet at a point and form an angle. This angle is known as angle of deviation. वही एंगल क्या कहलाएगा बाबू, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो इन एंगल से जुड़ते हुए रिलेशन मिल जाता है हमको, एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी के। एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस डी के, इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया। और दूसरी चीज इस रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म से देखें तो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट चीज और भी आप याद रखिए। दूसरी चीज क्या कहा जाता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन मींस एंगल डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म के। मतलब कि यदि एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बढ़ाते जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म को घटाते जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, घटता जाएगा।
एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, अभी मैंने बात किया एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल फॉर्म बिटवीन द टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल बना वही क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ठीक, तो पहला तो रिलेशन ये हुआ, दूसरा रिलेशन क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म के। तीसरी चीज कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मटेरियल मीडियम ऑफ द प्रिज्म के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मटेरियल ऑफ प्रिज्म के। प्रिज्म का मटेरियल जैसा होगा उस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन होगा। मतलब यदि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, मींस हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म मटेरियल, देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज हायर। ठीक है, देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज हायर। तीसरी चीज ये होगी। चौथी चीज, जो फोर्थ चीज बताई जाती है, कहा जाता है कि ये लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो लॉन्गर द वेवलेंथ, होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा, लोअर होगा, तो लॉन्गर द वेवलेंथ होगा। मतलब इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का जो रिलेशन होगा वह इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो वेवलेंथ अधिक होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इन चार चीजों को आप याद रखिएगा, निश्चित ही आपके एग्जाम में हेल्प देगा। एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी के। दूसरी चीज कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, तीसरी चीज, angle of deviation is directly proportional to the material of prism, means higher the refractive index of prism material, then the greater is the angle of deviation. तीसरी चीज, longer the wavelength, lower the refractive index of prism material. wavelength longer होगा तो prism material का refractive index जो होगा वो lower होगा। तो ये चीज थी क्या, प्रिज्म। दो चीजें, प्रिज्म के पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस है और 2 क्या है, ट्रायंगुलर सरफेस है। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म बताएगा। फिर अगले क्लास में आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।